करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। घोरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। भवानी सहितं नमामि।
सीता राम 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 सीता सीता राम रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदीन बढ़ाओ अनुग्रह सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नान्ये ज्ञानेनैव ज्ञानेन वन्दं श्री तुलसी के चरण जिनकी नव जग काज कलि समुद्र
उड़त लखव प्रगट्यो सत्य जहाज। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। भोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलिए, बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओ श्री हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखंड ब्रह्मांड नायक राजा नायक अकारण करुणावर डाले श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रणाम। भूत भवन भगवान श्री भोलेनाथ व माँ भवानी श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में साष्टांग। कलि पावन अवतार श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। आए हुए सभी श्रोता रसिक बंधुओं को हमारा सादर जय श्री राम। कल की कथा कहाँ तक आप लोगों ने सुना था? किसी को पता है? हम तो भूल गए, आप भी भूल गए। फिर कथा क्या सुनते हो? फिर कथा क्या सुनते हो बताइए। कल की कथा पहुंची थी, सप्त ऋषि गए थे कहाँ पे? माता पार्वती जी के पास में। क्यों? परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने भेजा था। राम जी को वरदान दिया था कि जाइए, वचन दे दिया था कि जाइए हम विवाह कर लेंगे, है ना। लेकिन विवाह के लिए लड़की भी होना जरूरी है। तो बाबा ने क्यों भेजा उनको परीक्षा लेने के लिए माता पार्वती जी का? इसलिए भेजा कि पिछले जन्म में जब ये सती थी तब हमारे प्रभु की परीक्षा लेने गई थी, और आज हम भी इतनी जल्दी इन्हें अपने विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हम भी आज इनका परीक्षा करेंगे। जब ये हमारे परीक्षा में पास हो जाएंगे कि हाँ हमारे लिए उपयोग हैं या नहीं हैं, तो हम इनसे विवाह कर लेंगे। इसलिए सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि वहाँ पे गए, माता जी से बहुत कुछ कहा कि हम तुम्हारे लिए सुंदर सा वर बता दें, ढूंढ के लाए हैं, आप उनके साथ में विवाह कर लीजिए। यानी भगवान विष्णु के लिए बताया कि भगवान विष्णु सबसे सुंदर हैं और आप उनसे विवाह कर लीजिए। तो माता जी ने क्या कहा सप्त ऋषियों से कि हम अब ये हमारा जो जन्म है ये श्री शंकर भगवान के लिए ही है। चाहे मैं पूरा जिंदगी कुंवारी बैठी रह जाऊंगी, लेकिन विवाह अगर होगा हमारा तो शंकर जी के साथ ही होगा। यदि आप लोग पहले आए होते तो हम विवाह कर लेते, जिससे कहते आप उससे। लेकिन अब तो हमने शंकर जी के लिए ही अपनी जिंदगी निछावर कर दिया। और माँ ने क्या कहा कि सप्त ऋषियों, अब मैं आपसे क्या बताऊं कि मैं लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे,
होगा देखा जाएगा। लगन इनसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। इन्हें अपना बना बैठे, इन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। माँ ने कहा हमारा जो ये जीवन है भगवान शंकर के लिए ही समर्पित हो गया। सप्तऋषि माँ की परीक्षा लिया और यहाँ से बोले जाइए। कहाँ पे गए वो? माँ पार्वती माँ के पिताजी के पास, हिमाचल के वहाँ, और उनसे बोले कि तुम्हारी बेटी की तपस्या पूर्ण हुई, शंकर जी के साथ इनका विवाह हो जाएगा और अब आप जाइए, इनको वहाँ से लेकर के घर पे आइए। और फिर वहाँ शंकर जी के पास हिमाचल ने भेजा अपने पंडित को, और वहाँ पे जो है विवाह का तिथि निश्चित हो गया। अब तब तक जब ये सप्तऋषि जा करके और शंकर जी को माता पार्वती के तपस्या के बारे में बताया कि अब तो उनकी आपके सिवा और किसी की और नहीं हो सकती, बाबा बड़े गदगद हो गए। क्यों? क्योंकि कहा कि आज भी हमारी सती वही है जो पहले थी, आज भी वही है। इसलिए बाबा बहुत गदगद हुए और जब आनंद में आए तो बाबा फिर समाधि में चले गए। और जब बाबा समाधि में गए तब क्या हुआ? तब तक यहाँ एक तारका नाम का असुर तैयार हो गया। तो राक्षसों का मतलब क्या होता है? देवताओं से ही देवताओं का ही तपस्या करते हैं, और फिर जब तपस्या करके उन्हीं से वरदान प्राप्त कर लेते हैं तब जानते हो क्या करते हैं? देवताओं को ही मारना चालू कर देते हैं। उन्हीं की तपस्या करके उन्हीं से वरदान प्राप्त करते हैं और उसके बाद में उन्हीं को मारना चालू कर देते हैं। यही तारकासुर का भी हुआ। इसने तपस्या किया ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, आकर इसके सामने खड़े हुए, बोले बताइए क्या चाहिए? बोला हम किसी के मारे ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा, बिना मरे चलाऊं है नहीं, और कुछ मांग लीजिए। तब इसने बहुत सोच विचारा, सोचते सोचते इसके मन में आया कि शंकर जी समाधि में बैठे हैं, पता नहीं कब जागेंगे। पिछली बार तो गए तो 87,000 साल के बाद आए थे वापस। अब इस बार पता ही नहीं कब आएंगे, और ये भी नहीं है कि इनका विवाह है, इनके कोई पुत्र है, पुत्र भी नहीं है। तो अगर इनका विवाह नहीं होगा और इनके पुत्र नहीं होगा तो हमें मारेगा कौन? इसलिए उसके मन में आया कि क्यों ना यही वरदान मांग लें। तो उसने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, अगर हम जीवित मतलब हमें कोई मार ना सके, हम मरें अगर, तो हम उसी के हाथे मरे। किसके हाथ? जो शंकर जी का पुत्र हो, शंकर के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न हो, उसी पुत्र के द्वारा हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब ये बहुत खुश हुआ। क्यों? शंकर जी का विवाह ही नहीं हुआ था, समाधि में बैठे थे, सती जी तो पहले ही जल गई थी। तो यह लगा देवताओं को मारने, त्रास देने, और इतना त्रास दिया कि इंद्र को भी सिंहासन में बाहर कर दिया। जब इंद्र को सिंहासन में बाहर किया, सारे देवता बेहाल हो गए, और घूमते घूमते जब कोई चारा नहीं हुआ तो भाग के देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी ने कहा मर नहीं सकता है। बोले क्यों? मैं बोला ये मेरे से वरदान मांग रखा है।
तो बोले अपने प्रधान ऐसा देही तू दिया कि मरे ना। हम खाए अब बोले कोई उपाय तो होगा, बोले मरेगा तो, लेकिन शंकर जी के पुत्र के द्वारा ही इसका मृत्यु है, मौत है। अब सब लोगों ने सोचा शंकर जी तपस्या में बैठे हैं, समाधि में लीन हैं, उनको जगाने कौन जाएगा, और जो जगाने जाएगा तो तारकासुर तो उसको बाद में मारेगा, लेकिन पहले तो शंकर जी समाप्त कर देंगे। अब देवता बड़े परेशान हुए, और जब परेशान हुए तो सारे देवता मिल करके गए कहाँ, कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर जी के पास। लेकिन ऐसे नहीं गए, किसको भेजा, अपना पहले दूर खड़े रह गए, पहले भेजा किसको, कामदेव को। कामदेव को बुलाया और कहा कि जाइए शंकर जी की तपस्या भंग करिए। कामदेव जानता है कि अगर हम शंकर जी की तपस्या भंग करने गए तो हमारा मौत निश्चित है, हमें मरना है। लेकिन फिर भी कामदेव वहां से चला। क्यों? क्योंकि अगर देव हित में हमारा प्राण भी चला जाए तो उसमें भी सोचना नहीं चाहिए, हंस हंस के अपने प्राण दे देना चाहिए। कामदेव ने भी ये सोचा, देवताओं का कार्य है, अगर प्राण भी चला जाएगा तब भी हमें कोई वो नहीं है। कामदेव गया, लेकिन जब कामदेव चला वहां से तो उसको जाते हुए 48 मिनट लगा, लेकिन 48 मिनट में ही उसने क्या किया कि भय काम बस जोगीश तापस कामरिन की को कहे। जोगी जंत जितने भी जीव थे आज पृथ्वी पे सब काम के बस हो गए। जब उन्होंने विस्तार किया उसने काम का, सब उसी के जीव काम के बस में हो गए। और कहते हैं धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजहरे। बचा कौन? जे राखे रघुवीर ते उबरे तेहि काल महू। वही बचा कौन? जिसके अंदर भगवान ने अपनी भगवान का जो भक्त था, लेकिन शंकर जी को कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शंकर जी के हृदय में राम जी विराजमान थे, राम जी की तपस्या में लीन थे। शंकर जी का कुछ नहीं हो पाया। कामदेव ने सोचा कि ऐसे काम बनेगा नहीं। फिर उसने क्या किया कि एक आम के पेड़ पे गया और 5 पुष्प का बाण बनाया और उसको लगा करके अपने धनुष पे और सीधा शंकर जी के हृदय में मार दिया। जब शंकर जी के हृदय में मारा तब शंकर जी का नेत्र खुला, लेकिन जब नेत्र खुला तो इधर देखा कोई नहीं है। फिर चारों तरफ देखा, कोई दिख नहीं रहा। तब तक जब देखा सामने तो सौरभ पल्लव मदन विलोका उसी आम के पेड़ के ऊपर पत्ते के बीच में कामदेव बैठा हुआ था। और देखते ही शंकर जी को क्रोध आया। और क्या क्या शंकर जी ने, तपसीवती शरणयन उधारा चितवत काम भय हो जरी छारा। 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 शंकर जी ने अपनी तीसरी नेत्र खोली और कामदेव को जला के भस्म कर दिया वहीं पे। अब जब कामदेव भस्म हो गया, जल गया, तब उसकी जो पत्नी थी रति वो भगी वहां से और दौड़ते हुए शंकर जी के पास पहुंची। बोली, प्रभु आपने क्या किया? देवताओं ने ही भेजा था, आपने हमारे पति को जला दिया, मार दिया, अब हमारा क्या होगा? तब भगवान शंकर ने कहा कि जाइए रति, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा वही है हरण महापरिवारा। जदुवंश कृष्ण अवतारा वही है हरण महामहिवारा।
भारा। कृष्ण कन्हैय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण कन्हैय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। रति शिव जी के बीच विविध भांत प्रणाम करके गई। तब अवसर पाकर सभी देवता लोग, जब रति वहां से चली गई, तब सब देवता लोग जब देखा कि अब शंकर जी समाधि से वापस आ गए, कामदेव समाप्त हो गए, तब शंकर जी ने रति को वरदान दिया कि जाइए, आज के बाद तुम्हारा पति का शरीर तो नहीं रहेगा, लेकिन जो भी सोच करेगा, दिमाग में अपने लाएगा, तुरंत उसके ऊपर तुम्हारे पति का प्रभाव हो जाएगा। चाहे वो इस पृथ्वी का कोई भी जीव हो, स्त्री पुरुष क्षत्राचर नार कोई भी हो, सबका जैसे ही तुम्हारे पति का काम के बारे में सोचेगा, तुरंत उसको उसके ऊपर तुम्हारे पति आ जाएंगे। लेकिन जाइए, जब द्वापर युग में यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा, तो जो उनके पुत्र होंगे वो तुम्हें पति के रूप में पुनः प्राप्त होंगे। इस प्रकार पत्नी ने, रति ने बार बार भगवान से प्रार्थना किया, और करने के बाद जब चली गई, तब देवता लोग दौड़े शंकर जी के पास, लेकिन फिर भी दौड़े तो लेकिन जा कोई नहीं रहा है। आपस में कह रहे हैं जाओ, वो उनसे कह रहे हैं जाइए, तुम जाइए। इंद्र से कहा, इंद्र बोला मैं नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? बोले अभी देखा नहीं, गया था वो, जला के भस्म कर दिया उसको, और जो भी जाएगा वो जल ही जाएगा। तब पृथक पृथक अलग अलग होकर के सब देवता गए। कोई कहता है बोले शंकर भगवान की जय, कोई कहता है बोले भोलेनाथ की जय, कोई कहता है बोले भूत भावन भगवान की जय। साथ में कोई नहीं गया। अब सब देवता स्तुति करने लगे शंकर जी के। क्या कह रहे हैं? हर शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बोले तेरी जटा में। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, हरि काली
घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिम्मेदारी उजाला, काली घटा के अंदर दामिनी उड़ाला, काली घटा के हरे राधे। माल राजे शशि भाल पर विराजे, गलमुंड माल राजे ससुराल में विराजे, माल राजे शशि भाल पर विराजे, गलमुंड माल राजे ससुराल में विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, घर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में, ओ भोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा में। बहुत प्रशंसा किया भोले बाबा का। तब भोले बाबा प्रसन्न हुए और क्या कहते हैं कि कहा हो अमर एक ही है तू। शंकर जी ने कहा देवताओं को क्या कहा, अमर देवता ही अमर है, बाकी राक्षस तो कभी अमर नहीं हुए। तो कहा देवता अमर लोग आप यहाँ क्यों आए हो, सुनाइए। तब क्या कहते हैं कि निज नयनन देखा चाहूं नाथ तुम्हार विवाह। कहते हैं मैं अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहता हूं, लेकिन कोई यहाँ विवाह देखना नहीं चाहता है। सब अपने स्वार्थ के ऊपर हैं, चाहे वो यहाँ का जीव हो चाहे देवता हो, सब अपने स्वार्थ के ही बस में हैं। देवता भी जब सती जी जल गई, उनका शरीर खत्म हो गया, तो कोई देवता शंकर जी का हाल पूछने नहीं गया। कोई पूछने नहीं गया उनसे कि महाराज कहो क्या बात है, तुम्हारा बाबा कैसे घूम कैसे कट रही है। लेकिन जब यहाँ तारकासुर मारने को ले तैयार है, ढूंढ रहा है मारने के लिए, तब गए वहाँ विवाह करवा रहे हैं। किसका? भोले बाबा का। अब अगर ये डर नहीं होता तो भोले बाबा शंकर जी का विवाह थोड़े देखना चाहते हैं। शंकर जी का विवाह नहीं देखना चाहते, अपने हित के लिए। क्यों? अगर विवाह करेंगे नहीं तो पुत्र उत्पन्न होगा नहीं, और अगर पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो ये तारकासुर तो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। फिर हम लोग अपना आसन नहीं पाएंगे। इंद्र को भगा के उनके आसन पे बैठ गया था जाके सिंहासन पे। तारकासुर इतना बड़ा त्रास दे दिया था देवताओं को। अब जब त्रास दिया, देवता लोग गए, बोले भगवान हम तुम्हारा विवाह देखना चाहते हैं। शंकर जी ने कहा लड़की तो चाहिए, विवाह के लिए कोई लड़की होना चाहिए। तब देवताओं ने कहा कि आप तैयार होइए, लड़की तो तैयार है। अब शंकर जी ने हाँ किया, विवाह का दिन निश्चित हो गया। अब यहाँ हम लोग लोकारित में हम और आप फाल्गुन की त्रयोदशी को, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को हम लोग एक कृष्ण पक्ष की एकादशी को श्री पार्वती का विवाह करवाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। भोले बाबा का विवाह वैशाख में शुक्ल पक्ष पंचमी को दिन मंगलवार को हुआ था।
विवाह का दिन निश्चित हो गया। भोले बाबा आए बैठे हैं, देवता लोग तैयारी करने लगे। अब बताइए, बारात वाले जो दूल्हा होता है वो तो सब उसके घर में होता है, जो बाराती जाते हैं उनके घर में होता है। बताओ है किसके घर में होता है? दूल्हे के घर में। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है? दूल्हे को कुछ पता नहीं है मेरा विवाह होने वाला है, और देवता लोग वहाँ उत्सव मना रहे हैं। देवताओं के घर में उत्सव चल रहा है, नाच हो रहा है, गाना हो रहा है। देवता लोग अपने अपने विमान को सजा रहे हैं। अब क्या हुआ, समय नजदीक आ गया, यानी शुक्ल पक्ष का बैसाख की पंचमी मंगलवार आ गई। दिन के 4:30 बज गए। बाबा बैठे हैं मस्त, कोई मतलब नहीं, हमें दूल्हा बन के जाना है। लेकिन जो बाबा के 2 गण थे, कौन? एक नंदी और भृंगी, ये दोनों बड़े परेशान हैं। इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर घूम रहे हैं। बाबा ने देखा कि आज हमारे गण तो बड़े परेशान लग रहे हैं, तो बाबा ने बुलाया उनको। बोले क्या बात है, आज आप लोग इतना परेशान कैसे हो? तो नंदी बोले, भगवान देखिए 4:30 बज गया, अभी 6 बजे बारात निकलने वाली है, लेकिन एक भी देवता आपको सजाने के लिए नहीं आया। बताइए, दूसरे के नगर में जाना है, कैसे चलेंगे? बाबा ने कहा उसमें सजने की क्या बात है, अरे चलना है चल देंगे उठ के। बोले नहीं सरकार, दूसरे के नगर में जाना है, सजाना तो चाहिए, सजना तो चाहिए ही। तो बोले कैसे सजेंगे? तो कोई देवता तो आया नहीं आपको सजाने, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम दोनों सजाएं आपको। तो बाबा बोले ठीक है, तुमसे अच्छा हमें सजा ही कौन सकता है। क्यों? क्योंकि जो जिसके समाज में रहता है, फिर वो उसी को सजाने के चक्कर, वो जानता है कि इनको क्या पहनना है, कैसे वो होना है ना। तो बाबा बोले ठीक है, और जैसे ही आदेश पाए, नंदी और भृंगी दोनों लग गए बाबा को सजाने में। अब यहाँ तो देवता लोग अपने घर में सज रहे हैं, अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। विष्णु भगवान, गरुण महाराज को भोग धो रहे हैं, नहला रहे हैं, ले चलिए। लेकिन यहाँ इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खूब साफ कर रहे हैं मल मल के, कि सबसे ज़्यादा हमारा वाहन ही सबसे चमक में रहे। कुबेर महाराज अपने विमान में लड़ियाँ लगा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चमक हमारे अंदर रहे, हमारे विमान में रहे। लेकिन यहाँ शंकर जी को उनके गण सजाने लगे। क्या सजाते हैं? जब शंकर जी ने उनको आदेश दे दिया कि चलिए सजाइए तुम लोग, हम बैठे हैं, बाबा को बिठाया, तो सोचने लगे सजाऊं तो कैसे सजाऊं, और वहाँ मिलने वाला क्या है? कैलाश पर्वत पे कुछ मिलने वाला है नहीं। अब जो नंदी भृंगी थे सोचते रहे, तब तक सोचते सोचते उनका निगाह गया बाबा के जटा के ऊपर। बाबा के जटा के ऊपर नंदी भृंगी का निगाह गया, नजर पड़ी। जो कामदेव के समय में बाबा ने क्रोध किया था, उस क्रोध में जो बाबा का जटा था ना, वो बिल्कुल बिखर गया था, उससे उनका शरीर पूरा ढका हुआ था। अब दोनों सबसे पहले उसी में लगे, और जब लगे तो दोनों को लगे लपेटने, दोनों मिलके उस जटा को ही लपेटना शुरू किया, और लपेटते लपेटते उसको ऐसा समेटा कि वो एक मुकुट का आकार ले लिया ऊपर। और जैसे ही मुकुट का आकार लिया जटा ने, दोनों बोले बस 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 छोड़ो, अब इसको कोई नहीं छुएगा। दूसरा बोला क्यों 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 क्या हो गया? बोले टोपी का काम खत्म, अब ये जटा ही टोपी बन गई। बोले चलो ठीक है। अब दोनों सोचे अब क्या किया जाए, मोर कहाँ से आए? मोर तो जानते हो, दूल्हा जब तक मोर नहीं पहनता है तब तक पहचान में नहीं आता। अब दोनों ने सोचा कि मोर कहाँ से आए। बाबा बोले मोर का होता है। बाबा ने को पता नहीं था। दोनों बोले कि नहीं बाबा, ये थोड़ी देर के लिए दूल्हा जाता है सर पे रख के, और वहाँ बारात द्वार पूजा हो जाता है, उसके बाद में गंगा जी में प्रवाहित। बाबा ने कहा कदापि ऐसा मत करना। बोले क्यों? बोला जिसको मैं अपने सर पे एक बार चढ़ा लूंगा, फिर उसे मैं विसर्जन करने वाला नहीं हूँ। तो दोनों ने सोचा अब ऐसा मोर कहाँ से लाया जाए जिससे बाबा का
बाबा उसको हमेशा अपने सर पे रखें। तो नंदी ने देखा, सोचा, फिर गया तो एक जगह पे हजारों सांप नाच रहे थे। क्यों? बाबा के बारात में जाने के लिए सब प्रैक्टिस कर रहे थे कि जाएंगे तो वहाँ भाई कुछ कला दिखाएंगे ना। तो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसी समय उसमें से उसने देखा जो लंबे लंबे सांप थे, पतले पतले, 40-50 सांप से बोला तुम इधर आओ। आए, उनको पकड़ा और पकड़ के उनका मुंह ऊपर किया और उसी में गांठ मारा। और गांठ मारने के बाद में बोला देखो तुम्हें बाबा के सर पे रहना है, मोर बनाऊंगा तुम्हें, और जैसे बाबा के सर पे हम रखेंगे तुम सब लोग ऐसे फन फैला लेना। नंदी लेके आए, बाबा के सर पे रखा, और जैसे रखा सर्पों ने, सर्पों का जो पूंछ था नीचे का वो बाबा के चेहरे पे झूलने लगा, और ऊपर सर्पों ने फन फैला लिया। बाबा बोले जो कालों के काल को, कालो सर्प क्या है? काल है, और जो काल को है अपने सर पे धारण कर ले उसी का नाम महाकाल है। इसलिए बाबा का नाम एक महाकाल भी है। बाबा ने सर्पों को अपने गले में धारण, सर पे धारण किया। उसके बाद में नंदी ने क्या, लोगों ने क्या कहा, भैया बाजूबंद कहाँ से आए? तो बाबा ने जो है बाजूबंद ही, वो जो नंदी उनके गण थे वो सर्प को लेकर के आए, सर्प का ही यहाँ बाजू बनाया, फिर यहाँ पे पहनाया। सब पूरा मतलब नीचे से लेकर के और ऊपर तक सर्पों ने बाबा, हाँ गणों ने जो है सर्पों का ही आभूषण बाबा को पहना दिया। कान में एक एक बिच्छू लटका दिया। बाबा सर से लेकर ऊपर तक सर्पों से ही, सर्पों का ही गहना पहन लिए। लेकिन ये नहीं कि इधर काला हुआ तो इधर लाल लगाया ना, अगर लाल है इधर तो लाल ही इधर भी है। मैचिंग का गणों ने बहुत अच्छा ध्यान रखा। अब बाबा को कहते हैं, बाबा श्री गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कंगन कुंडल पहिले प्यारा, कंगन कुंडल पहिले प्याला, तन विभूत पट के हरि छाला, तन विभूत पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा, नयन दीन उपवीत भुजंगा, करल कंठ उर नरसिंह वाला, 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 वेश शिवनाम कृपाला, शिव वेश शिव नाम 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 कृपाला। गणों ने बाबा का श्रृंगार किया। बाबा का श्रृंगार तो हो गया,
लेकिन तब तक एक गढ़ की नजर गई बाबा के गले पे। माला नहीं था, सोना था। माला कहाँ से आए? गढ़ों ने सोचा। तब तक एक बोला मैं लाता हूँ। कहाँ गया? दौड़ के गया शमशान घाट पे। वहां से जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी 40-50 खोपड़ी पकड़ के लाया और एक बड़े से सांप में लपेटा, उसको डाला और बांध के बाबा के गले में डाल दिया। उसके बाद में गले में माला भी हो गया। तब तक दूल्हे को पाउडर नहीं लगा है, और दूल्हा जब तक पाउडर नहीं लगाता तब तक सुंदर भी नहीं होता है ना। अब पाउडर कैलाश पर्वत पे आए कहाँ से? गण एक दौड़ा, फिर गया शमशान घाट, और वहां से अभी चिता जल के समाप्त ही हुई थी। उसी चिता में से राख उठाया वहां का बबूत और लाया, उठा करके सीधा दर से लेकर के और बाबा के पैर तक पूरा डाल दिया। अब आप दर्शन करिए। एक तो बाबा वैसे ही गोरे हैं, कैसे? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।